एस आर चंद्रा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैन धर्म की क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे जैन धर्म क्या है और कैसे है, इसमें कौन कौन से तीर्थंकर हैं और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म है जो आपका, जैन शब्द संस्कृति के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। मतलब जो आपका जैन शब्द है वो संस्कृति के जिन शब्द से बना है और जिसका अर्थ है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं और जैन धर्म का प्रचार प्रसार जिन्होंने किया है वो 24 तीर्थंकर हैं। वो उनके नाम क्या हैं देखते हैं। पहले हैं आपके ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ। 8वें आपके वासपूज्य, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अमरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमीनाथ या नेमिनाथ या अरिष्टनेमी। फिर हैं आपके 23वें पार्श्वनाथ और आपके 24वें हैं अंत में महावीर स्वामी। तो ये हैं आपके 24वें तीर्थंकर। देखो, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं तथा ये प्रथम तीर्थंकर भी हैं। जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, जो आपके 24वें तीर्थंकर वह हैं आपके महावीर स्वामी जी। तो आइए महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि 540 क्या लिखा हुआ है, कि आपकी कुछ किताबों में 540 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ दोनों चीज़ें नोट कराई हैं, 599 और 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। अगर आपको 599 और 540 आपको एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपको 599 ही लगाना है। क्या लगाना है आपको? 599 इज़ द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है बच्चों, क्या होगा? 599। ठीक, अब देखते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था। महावीर जी के बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। क्या था? वर्धमान महावीर। महावीर जी के बचपन का नाम था। इनके बड़े भाई का नाम था नदीवर्धन और बहन थी इनकी सुदर्शना। और महावीर स्वामी जी की पत्नी थी यशोदा और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अयोध्या या प्रियदर्शना, और जिसका विवाह जमाली नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। अब इनके बारे में है ज्ञान प्राप्ति के बारे में, कि इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति के बारे में 12 वर्ष के कठोर तप के बाद, किसके? 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी कि पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पूर्ण ज्ञान जो है वो उसे कैवल्य नाम से प्रस्तुत किया जाता है। तो साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। अब है आपका महावीर स्वामी जी का प्रथम अनुयायी उनका दामाद था। कौन था? उनका जो दामाद था जमाली, वही उनका प्रथम अनुयायी भी था।
ठीक है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की उम्र में राजगृह या राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर? पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी, जहाँ किसके पास में? राजगृह की। उम्र कितनी थी? तो 72 वर्ष। और कब हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको 540 और 599 ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही आपका यहाँ 527 और आपका 468। अगर आप 540 लगाते हैं तो आप 468 मृत्यु रखेंगे उनकी, महावीर स्वामी जी की। और 599 अगर जन्म करते हैं तो 527 में इनकी मृत्यु रखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए जैन धर्म के पंच महाव्रत, जो जैन धर्म के जो पंच महाव्रत हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, पहला है उनका अहिंसा, जिसमें कहा गया है जीवन की हिंसा ना करना। दूसरा है आपका सत्य, मतलब आपको सदा सत्य बोलना है। तीसरा है आपका अपरिग्रह, मतलब संपत्ति को एकत्र ना करना, इकट्ठा मत करो संपत्ति को। फिर है आपका अस्तेय, मतलब अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। और ये जो आपके स्टार्टिंग के हैं चार जो हैं आपके यहाँ तक दिए हुए हैं, वो आपके पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए हैं। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। इसके बाद जो आपका पांचवा है ब्रह्मचर्य, स्त्री से संबंध ना बनाना। ये आपका जो है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है। कौन सा? जो आपका 5वें नंबर का है उसे महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है। किसमें? पंच महाव्रत में। जैन धर्म के जो रत्न हैं, जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक ज्ञान, जिसमें कहा है कि वास्तविक ज्ञान होना, ठीक है। और दूसरा है आपका सम्यक दर्शन, श्रद्धा रखना या सत्य में विश्वास रखना। तीसरा है आपका सम्यक आचरण, इसमें इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। इंद्रियों का मतलब अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना, ठीक है। अब है आपकी जैन संगीतियाँ हुई हैं। तो देखो जैन धर्म की जो प्रथम संगीति है वो पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व शूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। दूसरी संगीति वल्लभी यंगी गुजरात में 512 ईसा पूर्व देवर्दिगढ़ की अध्यक्षता में मैत्रक वंश के शासनकाल में हुई थी। और फिर है आपकी महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में प्राकृतिक या अर्धमागधी भाषा में दिया था। प्राकृतिक भाषा में प्रथम उपदेश जो दिया था राजगृह में वो महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। अब जैन धर्म ने दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया, मतलब जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार रखा गया वो आपके दक्षिण से शुरू हुआ। दक्षिण में इसके प्रचार प्रसार को दक्षिण में फैलाया गया। अब जैन धर्म को अपनाने वाले शासकों के नाम: महापद्मनंद, घनानंद, बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अमोघवर्ष, कुमारपाल, खारवेल आदि। ये थे जैन धर्म को अपनाने वाले शासक। अब बात आती है, अब आपको इस टॉपिक के बारे में बताते हैं अन्य जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार। जो जैनी होते हैं, जो जैसे अपने यहाँ ग्रंथ होते हैं वैसे ही जैनों के ग्रंथ जो हैं और उनके कुछ रचनाकारों के नाम। देखो, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु। और परिशिष्ट पर्वन के हैं हेमचंद्र। और स्याद वादमंजरी के हैं मल्लसेन। दिव्य संग्रह के हैं नैमिचंद्र। और न्यायावतार के हैं सिद्धसेन दिवाकर। तत्वार्थ सूत्र के हैं उमास्वामी। न्यायदीपिका के हैं धर्मभूषण। श्लोक वार्तिक के हैं विद्यानंद स्वामी। पंचविंशतिका पदमनंदी। और प्रवचन
सार के हैं कुंद कुंद। तो ये आपके जैनियों के कुछ जैन धर्म के कुछ ग्रंथ हैं जिनके रचनाकारों के नाम थे। अब देखिए प्रमुख जैन तीर्थ और एवं उनके प्रतीक। जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, कुछ प्रमुख तीर्थंकर हैं, उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। देखिए ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था बैल, अजितनाथ का था हाथी, संभवनाथ का था अश्व यानी कि घोड़ा, पदम प्रभु का था कमल, सुपार्श्वनाथ का था साथिया यानी कि स्वास्तिक, मतलब जो जिसे हम सतिया बोलते हैं स्वास्तिक, मल्लीनाथ का था कलश, नैमिनाथ का था नीलकमल और ये था नमिनाथ, और ये हैं आपके नैमिनाथ का था शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का था सिंह। अब देखिए यहाँ पर जो आपका आपके जैन धर्म में दो संप्रदाय थे, कौन कौन से, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। अब देखिए श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या था। श्वेतांबर में देखते हैं, इस श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और श्वेतांबर के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। श्वेतांबर के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं और श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो तीर्थंकर थे वो स्त्री थे। किसके अनुसार, श्वेतांबर के अनुसार। अब दिगंबर की बात आती है तो दिगंबर में देखो क्या क्या है। दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे और दिगंबर के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। दिगंबर मत इसके विरुद्ध है। मतलब आपका जो ये श्वेतांबर में कहा गया है, इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे और यहाँ ये इसका विरुद्ध, इसके उल्टा है कि मतलब दिगंबर में ऐसा नहीं है कि भोजन करने में विश्वास ये लोग नहीं रखते थे। अगला है दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, इनकी शादी नहीं हुई थी। दिगंबर मतानुसार वे पुरुष थे, यानी कौन थे, जो 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ हैं श्वेतांबर के अनुसार स्त्री हैं और दिगंबर के अनुसार पुरुष थे। ठीक है, आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही डेली वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे कि आप अपने एसएससी जीडी, रेलवे या किसी भी अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है इन क्लासों से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़िए और ऑफलाइन बैचेस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, आपको नीचे नंबर दिया गया है। अगर आप फिरोज़ाबाद से हैं तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी ले सकते हैं। थैंक यू।